नमस्कार बच्चों, मैं राजा राम मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हिंदी अध्यापिका सीमा कौशिक आज आपको आपकी महाभारत कथा का अध्याय पांडवों की रक्षा पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने लाख का घर पाठ पढ़ा था, तो ये पाठ शुरू करने से पहले इससे पहले के पाठ के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये पाठ भी उसी से जुड़ा हुआ है। जैसा कि पिछले पाठ में हमने देखा था कि दुर्योधन पांडवों से जलता था। वो अपने पिता धृतराष्ट्र को कन्विंस कर लेता है, यानी कि उनको कहता है कि किसी तरह पांडवों को वारणावत के मेले में भेज दिया जाए, ताकि वहाँ पर षड्यंत्र रचकर पांडवों को मार सके। अब धृतराष्ट्र को इतना नहीं पता था कि वहाँ दुर्योधन पांडवों को किस लिए भेजना चाहता था। वो तो पुत्र मोह में वैसे तो अंधे थे ही, पुत्र मोह में भी अंधे थे। वो पुत्र की बात मान लेते हैं और वो तैयार हो जाते हैं पांडवों को वारणावत के मेले में भेजने के लिए। तो अब हम इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो था कि वो षड्यंत्र कैसे रचा गया उस बारे में भी बताया था कि कैसे वो अपने मंत्री पुरोचन को भेजता है दुर्योधन कि वहाँ पर इस तरह का कोई घर बनवाता है। पुरोचन लाख का घर, उसमें ऐसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है जो जल्दी आग पकड़ती है। दुर्योधन का षड्यंत्र था कि मकान के अंदर उसमें लाख से भरे हुए घर के बने हुए घर के अंदर पांडवों को ठहराए और वहाँ पर उनको जलाकर राख कर दे, ताकि कुंती के सहित पांचों पांडव भी नष्ट हो जाएं। तो पांडवों की रक्षा कैसे हुई वो हम जानेंगे। तो कुंती अपने पांचों पुत्रों पांडवों के साथ वारणावत के मेले में जाती है। वहाँ जब हस्तिनापुर के प्रजा को पता चलता है कि पांडव वारणावत के मेले में जा रहे हैं, दूर तक उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। फिर जब वारणावत में वो पहुँचते हैं पांडव, वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं, उनका बहुत स्वागत किया जाता है। लेकिन दुर्योधन का जो षड्यंत्र था उसके बारे में जो विदुर है, विदुर ने पहले से युधिष्ठिर को बता दिया था कि किसी तरह ये तुम्हें मारने का षड्यंत्र रच रहा है। तो युधिष्ठिर तो पहले से ही चौकन्ना हो चुका था। जब तक वो लाख का घर तैयार नहीं हुआ बनकर, इतने वो दूसरे घरों में रहते रहे, और जब लाख का घर बन गया तो पुरोचन उनको उस घर में ले आया। जैसे ही उस घर के अंदर युधिष्ठिर गया तो उसने चारों तरफ से उस घर का निरीक्षण किया, देखा कि ये घर किस चीज़ से बना है। वो भाप गया कि ये घर तो जल्दी ही जल सकता है, इसमें अगर एक आग की चिंगारी भी आ जाए तो वो घर पूरी तरह से जल जाएगा। तो वो वहाँ पर रहने लगते हैं, लेकिन उनका जो चेहरे से ये पता नहीं लगने देते पुरोचन को कि वो सारी बात जानते हैं। तो वो वहाँ पर रहने लगते हैं और युधिष्ठिर सभी को समझाते भी हैं कि भी शत्रु को संदेह नहीं होना चाहिए कि हमें सारी बातों का पता है। अब भीमसेन और सारे पांडव जो भी थे वो सब बात मान लेते हैं। अब इतने में वहाँ पर विदुर का जो भेजा हुआ एक कारीगर आता है वारणावत। वो कारीगर विदुर की गुप्त संदेश देता है, जिससे उनको विश्वास हो जाता है कि विदुर के द्वारा भेजा गया कारीगर है। तो वो सुरंग बनाने का कार्य वहाँ पर करना शुरू कर देता है, और इस तरह से वो कार्य किया जाता है कि पुरोचन को ज़रा भी पता नहीं चलता, क्योंकि पुरोचन ने भी उस लाख के घर के बाहर ही अपना एक कमरा बनवा रखा था जिसमें वो रहता था। तो पांडवों का डर था कहीं उनको वो नींद में ही न मार दे। तो पांडवों को हमेशा हथियार लेकर, अस्त्र शस्त्र लेकर वहाँ पर रक्षा के लिए रात भर जागना पड़ता था। अब एक दिन पुरोचन सोचता है कि पांडवों का काम तमाम कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। युधिष्ठिर उसकी बातों से उसके रंग ताड़ जाते हैं, पता चल जाता है। तो युधिष्ठिर अपनी माता कुंती के कहने पर क्या करता है, एक बहुत बड़े भोज का आयोजन करता है। पूरे नगरवासियों को खिलाया जाता है भोजन। सारे जो थे सब बेहोश हो जाते हैं। इसी तरह जो पुरोचन है वो भी बेहोश हो जाता है। और वहाँ पर फिर भीमसेन
क्या करता है कि सब जगह उस भवन के अंदर, उस घर के अंदर आग लगा देता है और वो सुरंग के रास्ते वहाँ से निकल जाते हैं और घर पूरा जल जाता है। और पुरोचन बाहर था, वो जो उसका कमरा था जिसमें पुरोचन रहता था वो भी जल जाता है और उसमें सोया हुआ पुरोचन भी मर जाता है। अब वारणावत के जो लोग हैं उनको लगता है कि भाई सब पांडव कुंती के साथ जलकर भस्म हो गए हैं। वहाँ पर हस्तिनापुर में समाचार पहुँचाया जाता है। तो उस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख होता है। अब वहाँ पर उनका जलांजलि दी जाती है। वो तो मरा हुआ समझ रहे थे उनको। अब भीष्म को बहुत दुख होता है कि कैसे कुंती के साथ पांचों पांडव मर गए हैं। लेकिन विदुर होते हैं, वो गुप्त भाषा में उनको धीरज बनाते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे दुर्योधन के षड्यंत्र का पता लगा लिया था और पांडव, जहाँ तक मुझे पता है, पांडव सुरक्षित उस सुरंग के रास्ते बाहर निकल आए होंगे। तो ये विदुर की ये बातें सुनकर भीष्म को तसल्ली मिलती है। अब वो निकल जाते हैं जंगल में, रात भर चलते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो भीम तो वैसे ही विशालकाय था, बहुत बड़ा शरीर वाला था। तो वो क्या करता है, अपनी माँ कुंती को कंधे पर बिठाता है, नकुल सहदेव को कमर पर ले लेता है, युधिष्ठिर अर्जुन को हाथ से पकड़ता है और वो चलता जाता है तेजी से। अब आगे जाते हैं तो उनको विदुर के द्वारा भेजी हुई नाव मिलती है। अब नाव वाले से, जो मल्ला से है, वो संकेत पूछते हैं, उनसे गुप्त संदेश पूछते हैं। तो वो बताता है, तो वो उनको विश्वास हो जाता है कि ये मल्ला जो है विदुर के द्वारा भेजा गया है। तो नाव से वो नदी पार करते हैं। अब रात हो गई थी, तो वहाँ पर थक के मारे सारे चूर हो चुके थे, तो वहीं पर वो रहते हैं। आगे चलना उनका असंभव हो जाता है। अब सबको प्यास लगती है, तो भीम वहाँ पानी का इंतज़ाम करता है और कुंती बेहोश हो जाती है पानी से, प्यास के कारण। तो पानी लेकर वो आते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते जाते हैं। फिर क्या होता है आगे कि वो एक चक्रा नगरी में जाकर रहने लग जाते हैं। आगे एक चक्रा नामक नगरी पड़ती है। वो वेश बदलकर, किसी को ये नहीं बताते हैं कि वही हम जो है वो पांडव हैं, तो किसी को पता नहीं चलने देते। तो वहाँ पर वो रहने लगते हैं। अब वो भिक्षा के लिए पांचों भाई, वो एक ब्राह्मण के घर रहते हैं। फिर वो भिक्षा के लिए पांचों भाई जाते थे, लेकिन अब भिक्षा में जो मिलता था उससे भीम का पेट नहीं भरता था। जो भी भिक्षा में मिलता था, आधा कुंती भीम को देती थी और बाकी आधे में चारों भाइयों में बांट देती थी। अब फिर भी भीम जो है इतना विशालकाय था कि उसकी भूख नहीं मिटती थी। तो उसने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। जो कुम्हार था उसने भीम को एक बड़ा सा बर्तन बना कर दिया, हांडी बना कर दी। अब भीम उस हांडी, बड़ी सी हांडी को लेकर भिक्षा लेने जाते। अब इतनी बड़ी हांडी को देखकर बहुत सब हंसते, लोटपोट हो जाते। अब एक दिन जो चारों भाई है भिक्षा के लिए गए हुए थे और भीम माता के साथ, कुंती के साथ घर में ही था। वहाँ पर वो रोने बिलखने की आवाज़ ब्राह्मण के कमरे से सुनते हैं। देखते हैं कि भाई वो अपनी पत्नी से कुछ कह रहे होते हैं कि भाई इस अंधेर नगरी में हम नहीं रह सकते, कैसे करेंगे, अब हमें जाना होगा। वो कहते हैं कि मैं बेटी को भी कैसे बलि चढ़ा दूँ, उस राक्षस के हवाले कैसे कर दूँ। वो कहती है, उसकी पत्नी कहती है कि मुझे ही जाना होगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद तो आप दूसरी पत्नी ले आएंगे, लेकिन मैं बच्चों को बलि नहीं चढ़ने दूंगी। इस तरह की बातें वो सुनती है। तो वो जाती है, कुंती पूछती है सारे कि क्या बात हो गई है, मुझे बताओ। तो वो बताता है कि इसके नगरी के समीप जो है गुफा है, वहाँ पर एक बक नाम का बहुत बड़ा राक्षस रहता है। तो पिछले 13 साल से वो लोगों पर बहुत जुल्म ढा रहा था। लेकिन जो इस देश का जो राजा है, हमारा राजा है, वेत्रकेय नाम के महल में रहता है। वेत्रकेय नाम का जो महल है उसमें रहता है, लेकिन बहुत निकम्मा है। राक्षस के अत्याचार है, उससे वो बचा नहीं पा रहा है प्रजा को। तो सबने घबराकर राक्षस से निवेदन किया कि जो है हर सप्ताह उसको खाने पीने का सामान और एक व्यक्ति पहुंचा दिया जाएगा, वो आतंक न मचाए। तो इस बार हमारी घर की बारी है, तो अब हम क्या करें। वो रोने लग जाता है। तो कुंती उससे कहती है कि भाई मेरा बेटा भीम है, उसको, मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक भी चला जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आपके परिवार को बचाना ज़रूरी है। अब ब्राह्मण सुनकर चौंक पड़ता है।
कुंती की बात को, भाई ये क्या कह रही हैं आप, ये आपका पुत्र को आप बलि चढ़ाने जा रही हैं। वो कहते हैं कि हम आपके मेहमान हैं, अतिथि हैं, तो मेरे बेटे को मौत के मुंह में मैं भेजूँ, यह कहा मतलब कहते हैं कि आपके बेटे जाए और मेरा बेटा न जाए, यह कहाँ का न्याय है, मुझसे नहीं हो सकता। कुंती को डर था भी ये बात फैल गई तो दुर्योधन और उसके साथियों को पता लग जाएगा। भी एक चक्रा नगरी में छिपे हुए, तो ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने के लिए कहती है, उसको कहती है कि इस बात का किसी को पता न चले। भीमसेन को भी समझाती है वो, और बाद में जब युधिष्ठिर को आता है, उसको पता चलता है भीमसेन को कुंती वहाँ पर भेज रही है राक्षस के पास, तो वो कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं। तो बताती है भी इतना शक्तिशाली है, सबको वो उठाकर यहाँ तक ले आया और उसने हिडिंब नाम के राक्षस को भी मार दिया, तो उसकी शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो राक्षस को मार देगा। अब भीम खाने पीने का सामान गाड़ी में रखकर खींचता हुआ वहाँ पहुँचता है। उधर राक्षस है भूख के मारे क्रोधित हो रहा था, गुफा से बाहर आया तो देखता है भीम तो वहाँ बैठा सारा भोजन खा रहा है। उसको और भी गुस्सा आ जाता है बकासुर को। अब वो गुस्से में भरकर बैठा हो तो उसे जब वो देखता है वो राक्षस, तो भीम पीठ फेर कर बैठ जाता है, कहता है मुझे भोजन करने दो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। अब वो राक्षस जो होता है उस पर हमला करता है, लेकिन भीम एक हाथ से हमले को रोकता रहता है और अपना भोजन खाता रहता है। इस तरह वो भोजन खाने में व्यस्त रहता है। उसके बाद फिर दोनों में घमासान युद्ध होता है, वो उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है और राक्षस चीख उठता है और मर जाता है। तो अब उसकी लाश को वो घसीट कर लाकर नगर के फाटक पर लटका देता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। तो बच्चों, इस पाठ के अंदर यही है कि किस तरह वो अपने लाख के घर से वो बचकर निकल आए और कैसे उन्होंने भीम ने बकासुर का वध किया, वो कैसे एक चक्रा नगरी में वेश बदल कर रहे। तो ये सब चीज़ें हमें इस पाठ के अंदर पता चली। तो सभी बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। इस पाठ को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ये नहीं, और इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से सुनना है। उसके बाद इसी लेसन को अपनी बुक से आपने पढ़ना है।